पिछले 2 माह से जतारा नगर में पेयजल संकट गहराया। नगर प्रशासन मूलभूत सुविधा देने में अपंग साबित हो रहा। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने एसडीएम जतारा को लिखा पत्र। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में इन दिनों पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ के बाशिंदे 2 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी भरकर ला रहे हैं और नगर पंचायत में बैठे आला अधिकारी इस मूलभूत सुविधा को नजरअंदाज कर बैठे हुए हैं। यहाँ की महिलाओं समेत वार्ड नंबर 6 एवं 7 में रह रहे लोगों ने बताया कि अनेकों बार पालिका अधिकारी को इस मूलभूत सुविधा को लेकर बताया गया, कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि त्योहार एवं कपड़े आदि साफ करने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, परंतु जल विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने मोबाइल बंद करके रख लेते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों ने मानव अधिकार सुरक्षा संगठन को अपनी व्यथा बताते हुए इस महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा को संज्ञान में लेने को कहा। तब मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश मुख्य सचिव राम रतन दीक्षित ने एक पत्र एसडीएम जतारा को पत्र लिखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी जतारा को इस मूलभूत समस्या को तुरंत हल किए जाने हेतु लिखा, परंतु सुषुप्त अवस्था में बैठे आला अधिकारियों ने अभी तक इस महत्वपूर्ण दिशा में कोई पहल करना मुनासिब नहीं समझा। इस संबंध में मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि यदि 7 दिवस के अंदर इस समस्या का स्थायी निदान नहीं किया गया तो यहाँ के बासिंदे जिसमें महिलाएं घड़ाफोड़ आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्थानीय अधिकारियों समेत जिला प्रशासन की होगी। बाइट राम रतन दीक्षित, प्रदेश प्रमुख सचिव मानव अधिकार सुरक्षा संगठन भोपाल। बाइट अब्दुल कलीम, पार्षद नगर परिषद जतारा। नाम क्या है आपका? महनाज बानो। क्या समस्या है? पानी की। पानी कब से नहीं मिल रहा आपको? कम से कम 2 महीने से नल नहीं आ रहे। आपने शिकायत की नगर पालिका में? शिकायत भी की और नल वाले को भी फोन लगाया, लेकिन कहते नगर पालिका जाओ, आगे के आते पीछे के आते, बीच में नहीं आते। तो हम अकेले कहाँ जाए? अकेले हमारी पोस्ट सुन रही है, जब पूरे बार नल वाले जाए जब तक सुने भी। अच्छा, 2 महीने से आपको पानी नहीं मिल रहा और लड़ाइयाँ अलग होती, जिससे आते कोई मांगो कोई देता ही नहीं है। कहते हम इनका नहीं मर रहा तो मैं कहाँ से दे। बहुत समस्या है पानी की। चलो धन्यवाद। बताएं, नाम बताएं अपना। जी, अब्दुल कलीम अली, पार्षद नगर परिषद जतारा, वार्ड नंबर 7। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्याएं कई महिलाओं ने बताया, जी इस संबंध में कुछ बताएं आप। जी सर, पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है और नलों से भी बड़ी परेशानियां हैं, नल नहीं आ रहे हैं। और उनसे सीएमओ साहब से बोला भी है कि साहब इसकी आपको व्यवस्था बनाना होगी, तो वो अध्यक्ष महोदय के ऊपर डाल देते हैं, है ना। उनसे कहा ये तो व्यवस्था आगे चल के और दिक्कतें आएंगी। अभी जो समस्याएं हैं नगर में और वार्डों में, आगे चलकर और व्यवस्था होगी, क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है, इसलिए उनसे बोला गया है। लेकिन अब देखते हैं उनकी जो समस्या हो। एसडीएम महोदय को भी दिया गया है पर अब देखो आगे उसकी क्या कार्रवाई होती है। और बोला तो उन्होंने आश्वासन तो दे देते हैं। नगर के कई लोगों ने भी शिकायत की है। क्षेत्रीय विधायक को बताया आपने? जी, उनके भी संज्ञान में है ये बात। अच्छा। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या है, इसका क्या रीजन निकलता है। बस बोलते हैं कि हम इसका समस्या, यदि पेयजल समस्या का स्थायी निदान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे आगे? अगर देखते हैं, अगर अभी अपन ने सबको सूचना तो कर दिया है, कर्मचारियों को, विशेष लोगों को है और निर्वाचन लोगों को भी अपन ने सबको और वार्ड वालों ने सूचना दे दी है। अगर ऐसी समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे चल के और दिक्कतें आएंगी, पानी की समस्याएं होंगी, वार्डवासी ये सब परेशान होंगे, जनता भी परेशान होगी और पूरे नगर की ऐसी समस्या है। 80% समस्या। तो क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे नगरवासी? अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे यही होगा सब कि भाई जनता के साथ मिलकर कोई आंदोलन किया जाएगा या फिर रोड पर आकर बैठेंगे और अधिकारियों को भी और ऊंचे अधिकारियों को भी अपन इसके बारे में बताया जाएगा, इसका हवाला दिया जाएगा। भाई सूखा और पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है जनता के लिए, जिससे क्या कहलाते जनता बहुत ज़्यादा ही परेशान है पानी के लिए। और नलों का भी कोई टाइम नहीं है, कभी किसी टाइम दे देते हैं, कभी किसी टाइम हल्का फुल्का आ रहा है। 8-8 दिन में 10-10 दिन में नल आते हैं। रहवासी कितना आता नल? मुश्किल से आधा घंटा या 20 मिनट ये रहता है, वो भी आता क्या है 15-20 मिनट। जी जी जी। और अगर उनका कहने का ये भी एक हो जाता है, जैसे अपने आगे किसी कर्मचारी से नल कर्मचारी जो जिसके अपेक्ष में जो होता है, तो उनसे अगर कहा जाता है तो कहते हैं हम क्या करें भाई साहब, ऊपर बोलो। वो कहीं मोटर ख़राब कहीं समस्या बता देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी समस्या होती है, और कहीं क्या कहलाते पाइपलाइन की खराबी बता देते हैं, कुछ भी करके, यानी ऐसा ही सब कुछ है आप सबने। लेकिन अपन ने सीएमओ साहब को भी जनता ने भी 2-3 बार कहा है, लिखकर भी दिया है। हम लोगों ने भी रोज़ हम लोगों का मंथन यही होता है और भी साथ के हमारे सहयोगी पार्षदगण हैं, सब लोग मिलकर यही कह रहे हैं कि भाई इसका समस्या का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो जनता बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी। गर्मियों के दिन है, गर्मी का सीजन है, तो पानी तो विशेष तौर पे आदमी के जीने का एक मूलभूत कारण पानी ही है, जिसकी वजह से क्या कहलाते आदमी का जीना
चलो संभव है, धन्यवाद है सर। ना जी। राम रतन दीक्षित, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मध्य प्रदेश भोपाल का प्रांतीय प्रमुख सचिव हूँ। अपने प्रदेश का भ्रमण करते हुए मैं जतारा आया। इसके पहले मैंने 4/4/2024 को माननीय एसडीएम जतारा को, सीएमओ साहब को और कलेक्टर महोदय को जतारा में जल आपूर्ति के लिए आवेदन दिया था, परंतु निष्कर्ष शून्य निकला। बच्चा बच्चियां महिलाएं आदमी दर दर पानी के लिए भटक रहे हैं। शासन प्रशासन इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। यदि प्रशासन ने फिर भी ध्यान नहीं दिया हाँ। तो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का क्या कदम होगा आगे? मेरा अगला कदम ये होगा, हम जब जनसंपर्क करके माननीय एसडीएम साहब से अनुमति लेकर नगर पंचायत जतारा में घड़ा फोड़ अभियान चलाएंगे और इसमें ये कहा जाएगा कि ऐसी निकम्मे सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए जो मूलभूत सुविधाओं में से एक सुविधा पानी भी है। पानी ही जीवन है। इधर सरकार कहती है जल ही जीवन है और जल प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो इस जनता का होगा क्या? आज समस्या ये है कि 3-4 दिन में बूंद सड़क के पानी आता है। 1-1 किलोमीटर दूर तक मोहल्ले के जतारा भागे क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं और सीएमओ साहब का कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। उन्हें कहो तो वो ठीक है 2-4 दिन में हो जाएगी, तो क्या बिना पानी के 2-4 दिन जिंदा रहा जा सकता है? अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा तो ये भी स्थिति बनेगी कि माननीय एसडीएम साहब अगर अनुमति नहीं देते हैं तो बिना अनुमति के हम घड़ा फोड़ अभियान चलाएंगे, पूरी बस्ती में फैलाएंगे। धन्यवाद।